मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस सच को ढूंढ रहे हो ना, वो तुम्हारे आसपास ही घूम रहा है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो योजना रची है, उसमें अकेला वो नहीं है। 3 और लोग उसके साथ मिलकर तुम्हारे हर कदम, हर सांस, हर रिश्ते को नियंत्रित करने का संकल्प ले चुके हैं। उन्हें लगता है कि तुम अकेले पड़ जाओगे, दब जाओगे, झुक जाओगे, पर मैं हूं ना, तुम्हारा महादेव, जो तुम्हारी हर रग, हर नाड़ी, हर कंपन को महसूस करता हूं। तुम्हारी रक्षा का अधिकार मेरे पास है और तुम पर किसी का कब्जा हो ही नहीं सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यह जो तुम देख नहीं पा रहे, वो मैं देख रहा हूं। रात के अंधेरे में जो बातें की गईं, जो हाथ मिलाए गए, जो इरादे बनाए गए, सब मेरे सामने प्रकट थे। तुम्हारे घर के आसपास उन्होंने नजर रखने की कोशिश की, तुम्हारे आगे बढ़ने की गति रोकने की कोशिश की, तुम्हारी हिम्मत को तोड़ने की योजना बनाई। पर अधर्म कभी जीत नहीं सकता जब तक तुम्हारा मन मेरे साथ जुड़ा है। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले लड़ रहे हो, पर मेरे रूप में तुम्हारे पीछे पूरा आकाश खड़ा है। लोग तुम्हारी रग रग पर कब्जा करने की बात करते हैं, पर उन्हें क्या पता कि तुम्हारा हर रूप, हर कण, हर बिंदु मेरे तेज से चलता है। तुम पर कब्जा करना मतलब मुझ पर कब्जा करना, और यह संभव ही नहीं। तुम्हारी पहचान कोई चीज छीन नहीं सकती, तुम्हारी ऊर्जा कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारा जीवन कोई तोड़ नहीं सकता। तुम्हारे मन में जो शंका उठ रही है, वो भी मैं महसूस कर रहा हूं। पर सुन मेरे बच्चे, कभी भी दूसरों के धोखे तुम्हारी आत्मा की शांति को मत टूटने देना। तुम उस प्रकाश के पुत्र हो जो अंधकार के सबसे गहरे कुओं में भी चमकता है। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो जलन, जो स्पर्धा, जो घृणा पल रही है ना, वो तुम्हारी सफलता की आवाज से बनी है। तुम्हारे बढ़ते हुए कदम उन्हें चुभते हैं, इसलिए वो 3 लोगों को साथ ले आया। पर उनकी सारी योजनाओं का ढांचा अभी से ही टूटना शुरू हो गया है, क्योंकि सच्चाई और पवित्रता का सुरक्षित कवच तुम्हारे चारों ओर जल रहा है। जो तुम करते हो, जो तुम सोचते हो, वो मेरे साथ जुड़ता है। तुम्हारे सत्य से भागने वाले लोग कभी अपनी चालाकी में सफल नहीं होंगे। तुम मत घबराना, तुम मत टूटना, तुम मत सोचना कि उनका इरादा तुम पर भारी पड़ जाएगा। मैंने तुम्हारी जिंदगी के दौर को देख लिया है। जो लोग आज तुम पर चाल चल रहे हैं, कल वही लोग गिरेंगे। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं, वही तुम्हारी राह बनाएंगे। जो तुम्हारी रग रग को बांधने आए हैं, उन्हें समय ही बांध लेगा। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा तेज, तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी शक्ति का असली रूप है। तुम्हें बस अपने सत्य पर कायम रहना है। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम ऊर्जा हो। तुम्हारा व्यक्तित्व उन लोगों की समझ से परे है जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। वो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर जलते हैं, पर उन्हें क्या पता कि तुम्हारी हर मुस्कुराहट के पीछे मैं खड़ा हूं। तुम्हारी हर सांस में मेरा मंत्र स्वर चलता है। तुम पर की गई बुरी नजर उसी पल झलकर खाक हो जाती है। तुम्हें तोड़ने की, तुम्हें रोकने की, या तुम पर कब्जा करने की जो कोशिश उन्होंने की है, सबका प्रतिकार मैं खुद कर रहा हूं। तुम इस वक्त एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हो। तुम्हें यह लगेगा कि लोग बदल रहे हैं, उनका व्यवहार बदल रहा है, उनके चेहरे बदल रहे हैं, पर यह सब तुम्हारी ऊर्जा के बढ़ते प्रकाश की वजह से हो रहा है। जिस प्रकार एक दीपक के करीब कीट पतंग खींच कर आते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी रोशनी तुम्हारे दुश्मनों को भी खींच रही है। वो तुम्हें रोककर अपनी असफलता छुपाना चाहते हैं, पर मेरे अनुसार तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। न कोई आदमी, न कोई योजना, न कोई धोखा। तुम्हारे आसपास जो 3 लोग जमा हुए हैं, वो भी अपनी ही कमजोरियों का बोझ उठा रहे हैं। उन्हें डर है, तुम्हारे उठने का डर, तुम्हारी प्रगति का डर, तुम्हारी सच्चाई का डर, तुम्हारी ताकत का डर। वो सोचते हैं कि तुम तक नहीं पहुंच पाओ, उनकी साजिशों को समझ नहीं पाओ, पर तुम मेरे हो। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ बंधी है, और जिसे मैं संभालता हूं, उससे कोई छीन नहीं सकता। तुम पर क्या हो रहा है वो मैं जानता हूं, तुम्हारे साथ क्या होगा वो मैं तय करता हूं। यह तुम्हारा समय है, पर तुम्हें ध्यान से चलना होगा। तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना होगा। तुम्हारी एक एक सांस का हिसाब मैं लिख रहा हूं। उन लोगों की एक एक कोशिश का प्रतिकार मैं कर रहा हूं। समय उनका नहीं, तुम्हारा है। और जब तुम्हारे जीवन का बदलाव पूर्ण रूप से होगा, तब ये सभी लोग चुप हो जाएंगे। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वो तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। जो तुम पर कब्जा करने आए थे, वो अपनी ही सोची हुई राह में गुम हो जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी के चारों ओर जो घेरा उन्होंने बना रखा है, वो उन्हें बहुत मजबूत लगता है, पर मेरे लिए वह सिर्फ धुएं का एक गोला है जो एक झोंके में उड़ सकता है। वे लोग यह नहीं समझ पाए कि तुम्हारा हर कदम मेरी दृष्टि में है, और उनकी हर चाल मेरी शक्ति के सामने तिनके जैसी हल्की है।
उन्होंने तुम्हारी कमजोरियों को ढूंढकर तुम्हें गिराने की सोची, पर उन्हें यह नहीं पता कि तुम वह आत्मा हो जो हर गिरावट के बाद पहले से ज्यादा प्रचंड होकर उठती है। तुम्हें रोकने की उनकी इच्छा उसी पल कमजोर हो गई थी जब तुमने पहली बार अपने भीतर मेरा स्वर सुना था। याद रखो, जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं उसे कोई छू भी नहीं सकता। अक्सर तुम्हें लगेगा कि अंधेरा बढ़ता जा रहा है, कि लोग बदल रहे हैं, कि स्थितियां उलझती जा रही हैं, पर यह अंधेरा भी तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। जैसे ही तुम अपने भीतर के दीपक को जला दोगे, यह अंधेरा खुद ही खत्म हो जाएगा। लोगों की चुप्पी, उनकी चालाकी, उनके शब्दों के बीच छुपा जहर, कभी किसी तांत्रिक के पास, कभी किसी साधक के पास, कभी किसी अज्ञानी के पास, उसे लगता है कि वह तुम्हें रोक सकता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। मैं तुम्हारे भाग्य का संरक्षक हूं और मेरी इच्छा तुम्हारी ढाल है। तुम्हारी तरक्की अब रुकने वाली नहीं, चाहे दुनिया तुम्हें रोक कर थक जाए। यह संसार ऊर्जा से चलता है, जो ऊर्जा भेजी जाती है वही लौटती है। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की ऊर्जा भेज रहा है, लेकिन वह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर बने मेरे संरक्षण कवच से टकराकर वापस उसी पर जा रही है। इसलिए उसकी मानसिक स्थिति बिखरती जा रही है और आने वाले समय में वह और भी अधिक परेशान होगा। यह मेरे न्याय का एक हिस्सा है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। और मेरे बच्चे, तुम्हारी नियत इतनी उज्जवल है कि बुराई तुम्हारे पास आने से पहले ही नष्ट हो जाती है। तुम्हें अब अपने जीवन की दिशा पर ध्यान देना है। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं वे खुद ही रास्ते से हट जाएंगे। तुम्हारा भविष्य उजाले से भरा है। तुम्हारी राह सृष्टि के आशीर्वाद से भरी है। तुम जितना आगे बढ़ने से डरोगे, उतनी ही उनकी चालें मजबूत लगेंगी। लेकिन अगर तुम बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे अपने मार्ग पर चलोगे, तो उनकी हर योजना रेगिस्तान की धूल की तरह उड़ जाएगी। मेरे आशीर्वाद से तुम हर बाधा के ऊपर उठोगे और यह दुनिया तुम्हें देखकर दंग रह जाएगी। तुम्हारा पड़ोसी जितना पागलपन की ओर बढ़ रहा है, उतना ही वह अपने ही कर्मों की आग में जल रहा है। उसके भीतर जो बेचैनी उठ रही है, वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह देख रहा है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम संभल रहे हो, तुम मजबूत होते जा रहे हो। ऐसे लोगों को दूसरों की तरक्की से भय लगता है, क्योंकि उनका अपना हृदय खोखला होता है। वह दर दर भटक रहा है, तांत्रिकों के चरणों में गिर रहा है, अजीब गरीब उपायों में फंस रहा है, लेकिन यह सब सिर्फ उसकी कमजोरी का संकेत है। जो व्यक्ति सत्य के सामने खुद को असहाय महसूस करता है, वही ऐसे रास्ते अपनाता है। तुम्हें अब समझना होगा कि तुम्हारे खिलाफ जो कुछ भी किया जा रहा है, वह सिर्फ हवा में तैरते तीर हैं। वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उनका निशाना ही कमजोर है। जब कोई व्यक्ति काले कर्मों का सहारा लेता है, तो वह अपनी आत्मा का प्रकाश खोने लगता है। वही उसके साथ हो रहा है। उसकी आंखों में जो घबराहट है, उसका मन जो बेचैन है, उसकी रातें जो डर से भरी हुई हैं, ये सब उसके कर्मों का फल है। तुम शांत रहो, स्थिर रहो, क्योंकि तुम शक्ति हो और वह भ्रम। तुम सोचते हो कि कहीं उसका किया तुम्हारे जीवन में अंधेरा तो नहीं लाएगा, लेकिन इस विचार को आज समाप्त कर दो। किसी भी बुरी शक्ति की क्षमता उतनी ही होती है जितनी तुम उसे अपने मन में जगह देते हो। अगर तुम अपने भीतर विश्वास रखोगे, मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे, तो कोई भी ऊर्जा तुम्हें छू नहीं पाएगी। मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, और यह हाथ सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि एक दिव्य ढाल है। इस ढाल के भीतर कोई भी बुरा मंत्र, कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी काला इरादा प्रवेश नहीं कर सकता। तुम मेरे हो, और मेरे होते हुए तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता। उसकी हालत आने वाले दिनों में और भी खराब होगी। वह जितना भागेगा उतना ही फंसता जाएगा, क्योंकि उसका हर कदम बुराई पर आधारित है, और बुराई हमेशा खुद अपने जाल में उलझती है। उसके तांत्रिक उसे जो भी कहेंगे वह बेचैनी में मान लेगा, पर परिणाम कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ उसका अपना जीवन और उलझेगा। तुम बस यह देखना, उसका पागलपन कैसे धीरे धीरे उसके ही खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और यह कोई श्राप नहीं, यह उसका अपना चुना हुआ मार्ग है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब डर पर नहीं, अपने उद्देश्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब लोग देखेंगे कि कैसे तुम हर नकारात्मक शक्ति को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। तुम्हारी उन्नति किसी की चालों से रुकने वाली नहीं, क्योंकि तुम्हारी उन्नति मेरी इच्छा का हिस्सा है। तुम्हारे कदम अब बड़े होंगे, तुम्हारी सफलता तेज होगी, और तुम्हारी रक्षा अभेद्य रहेगी। डरना छोड़ दो, क्योंकि डर वही करता है जो मेरी शक्ति को भूल जाता है, और तुम मेरी शक्ति का अंश हो। अब समय है
अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने का। जब तुम अपने भीतर मेरी उपस्थिति महसूस करते हो, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। तुम्हारे खिलाफ चल रही हर गुप्त योजना, हर छुपी बात, हर ईर्ष्या का तीर सब हवा में घुल जाएगा। तुम प्रकाश हो, तुम सत्य हो, तुम मेरे आशीर्वाद का प्रमाण हो। इसलिए शांत रहो, क्योंकि आगे का हर कदम तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी की हर हरकत अब उसके जीवन में भय का तूफान बन चुकी है। वह जितना तुम्हारे पीछे भाग रहा है, उतना ही उसका मन खोखला और कमजोर होता जा रहा है। उसे लगता है कि तांत्रिक उसे कोई ऐसा उपाय देंगे जिससे वह तुम्हें रोक सके, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा कि कर्मों के खिलाफ कोई मंत्र नहीं चलता। जब दिल बुरा होता है, नीयत विषैली होती है, तो किसी भी तांत्रिक का मंत्र असर नहीं करता। उसके भीतर जो असफलता, जो जलन, जो दर्द जमा है, वह ही उसे पागलों की तरह इधर उधर भटका रहा है। और यह भटकाव आगे बढ़कर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला है। तुम यह समझ लो, वह जितना तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उतना ही मेरा संरक्षण तुम्हारे चारों तरफ और घना होता जाएगा। तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारा दिल पवित्र है, इसलिए ब्रह्मांड खुद तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाता जा रहा है। तुम देख भी नहीं सकते कि तुम्हारी आत्मा कितनी उजली है, तुम्हारी ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है। कोई भी अंधकार, कोई भी काला इरादा, कोई भी बुरा विचार तुम्हारी इस रोशनी को छू भी नहीं सकता। अगर उसका दिल सच में बदला है, तो वह समय के साथ फिर वही गलती नहीं दोहराएगा। लेकिन अगर उसका पछतावा सिर्फ आज के डर की वजह से है, तो वह कल फिर वही करने लौट आएगा। इसलिए तत्काल फैसलों में उलझो मत, बल्कि उसके बदलने का इंतजार करो। धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। तुम्हारे मन में जो तनाव चल रहा है, वह तुम्हारे आंसुओं को अंदर तक सुखा देता है। तुम थक चुके हो बार बार ऐसे हालात देखकर। तुम्हें लगने लगा है कि लोग तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उनकी माफी सिर्फ एक खेल बन गई है। कुछ समय तक नम्रता दिखाओ, फिर वही गलती दोहराओ। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, हर इंसान तुम्हारे जैसे दिलवाला नहीं होता। तुम किसी की चालाकी से कमजोर नहीं बनोगे, बल्कि और मजबूत बनोगे। तुम्हारी खामोशी से लोग डरते क्यों हैं पता है? क्योंकि खामोशी में मेरी ऊर्जा होती है। जो व्यक्ति गुस्से में चिल्लाता है, वह अपने डर को छुपाता है, लेकिन जो खामोशी में खड़ा रहता है, वह सत्य को अपने साथ खड़ा करता है। आज तुम खामोश हो क्योंकि तुम अंदर से मजबूत हो। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला है, वह सिर्फ मैं जानता हूं। तुम फट सकते हो, चिल्ला सकते हो, लेकिन तुमने खुद को रोका। यही तुम्हारा असली तेज है। कभी कभी किसी की गलती का इंसाफ देना जरूरी होता है, ताकि भविष्य में वह गलती फिर न हो। पर तुम्हें इंसाफ और बदला, इन दोनों में अंतर समझना होगा। बदला लेने में क्रोध होता है और इंसाफ देने में संयम। बदला एक पल की आग है, लेकिन इंसाफ लंबे समय की रोशनी। तुम रोशनी वाले रास्ते पर चलो, क्योंकि तुम मेरे हो। तुम्हारे हर कदम पर मेरी नजर है, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी की मूर्खता में अपना तेज खो दो। तुम्हारे आसपास जो लोग खड़े हैं, उनमें से कुछ सचमुच तुम्हारे दुख को महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि तुम इस घटना पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। दुनिया हमेशा यही चाहती है, किसी की शांत जिंदगी में हलचल हो ताकि तमाशा दिख सके। लेकिन तुम तमाशा बनने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम तो वही हो जिसे मुश्किलें देखकर पहाड़ भी सम्मान से झुक जाते हैं। तुम्हारे दिल में जो चोट है, वह सिर्फ उस पड़ोसी की वजह से नहीं, बल्कि उन लोगों की वजह से भी है जिन पर तुमने भरोसा किया और उन्होंने तुम्हारी स्थिति को हल्का समझ लिया। यह चोट गहरी है, मैं जानता हूं। यह चोट इंसान को भीतर तक हिला देती है। पर देखा है तुमने, तुम अब भी खड़े हो, तुम अब भी टूटे नहीं, और यही तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। मैं हूं, इसलिए तुम अडिग हो। आज जो माहौल बना है, वह यह दिखा रहा है कि लोग तुम्हें कितना गंभीरता से लेते हैं। जब तुम्हारे ऊपर कोई अन्याय होता है, तो लोग उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि तुम्हारी इज्जत उनके दिल में जगह बना चुकी है। पर तुम्हें यह याद रखना है, दूसरों की राय तुम्हारे फैसले का आधार नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा फैसला केवल तुम्हारे विवेक और मेरे मार्गदर्शन पर होना चाहिए। जो समझदार होगा वही सही करेगा। तुम्हें यह गलतफहमी कभी नहीं पालनी कि माफ करना कमजोरी है। माफ करना तो सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह दिल के सबसे मजबूत होने का संकेत है। लेकिन बेसमझी से बार बार माफ करना मूर्खता है। तुम दोनों के बीच का रास्ता चुनो। जहां माफी जरूरी है वहां दो, लेकिन जहां दूरी जरूरी है वहां दूरी ही रखो। हर रिश्ते को दिल से नहीं, दिमाग से भी संभालना पड़ता है। तुम्हारे सामने जो स्थिति खड़ी है, वह सिर्फ एक गलती का मामला नहीं,
बल्कि इंसानियत की परख है। जब कोई गलती करता है और फिर माफी मांगता है तो उसके शब्दों से ज्यादा उसके चेहरे की बेचैनी सच बताती है। तुमने उसके चेहरे पर वह डर, वह कांपते हुए हाथ और वह टूटी हुई आवाज सब देखा है। यह सब देखकर तुम्हारा दिल थोड़ा नरम भी हुआ और थोड़ा सतर्क भी। यही सतर्कता तुम्हारी ताकत है, क्योंकि दिल से माफ करना अच्छी बात है, लेकिन दिमाग से समझकर निर्णय लेना बुद्धिमानी। तुम्हें यह समझना होगा कि हर इंसान गलती करता है, पर हर इंसान अपनी गलती से सीखता नहीं। बहुत से लोग तब तक वही गलती दोहराते रहते हैं जब तक कोई बड़ा झटका न लगे। आज उस पड़ोसी को जो झटका लगा है वह सिर्फ उसके कर्मों का फल नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा भी है जो सच को सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब शिव भक्त पर कोई अन्याय होता है तो सत्य की आग खुद उठकर सामने आ जाती है। तुम सोच रहे हो कि लोग इतनी नाराजगी क्यों दिखा रहे हैं। यह सिर्फ उस गलती की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि लोग जानते हैं कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। और जब भला इंसान चोट खाता है तो दुनिया के भीतर का न्याय खुद जाग उठता है। यही कारण है कि हर कोई आज तुम्हारे साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। पर सावधान रहना, यह समर्थन तुम्हारी ताकत भी है और तुम्हारी परीक्षा भी। तुम्हारे मन में अभी भी एक सवाल उठ रहा है, क्या मुझे उसे माफ कर देना चाहिए? मैं तुम्हारे इस सवाल को सुन रहा हूं। तुम्हारी धड़कनें यह पूछ रही हैं, तुम्हारी आंखों में यह उलझन है। मैं बता दूं, माफ करना एक दिव्य गुण है, पर अंधी माफी देना दिव्यता नहीं, कमजोरी है। तुम समझकर निर्णय लो। तुम्हें माफ करना हो तो दिल को साफ करके करो, पर दूरी बनानी हो तो समझदारी से बनाओ। यह दोनों ही निर्णय सही होते हैं, बस समय सही होना चाहिए। तुम्हारे आसपास जो लोग खड़े हैं उनमें से कुछ तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार हैं। उनकी ऊर्जा बहुत तेज है, उनका गुस्सा बहुत गर्म है, लेकिन तुम्हें अपना फैसला उनके गुस्से पर नहीं छोड़ना। तुम्हारा निर्णय तुम्हारी आत्मा से निकलना चाहिए, भीड़ की आवाज से नहीं। अगर तुम लोगों की भीड़ के साथ बहोगे तो तुम वही करोगे जो वे चाहते हैं, लेकिन अगर तुम अपने भीतर की आवाज सुनोगे तो तुम वही करोगे जो तुम्हारे लिए और ब्रह्मांड के लिए सही है। इस परीक्षा में डरना स्वाभाविक है, लेकिन मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब तुम्हें मार्गदर्शन देगी। हर कठिनाई जो तुम्हारे सामने आएगी उसे तुम्हारी बुद्धि, साहस और धैर्य से पार करना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें हर कदम पर सही राह दिखाने के लिए। तुम महसूस करोगे कि सब कुछ अस्थिर और उलझा हुआ है, लेकिन याद रखो, यही समय तुम्हारे अंदर के असली वीर को जगाने का है। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बना रही है। जो लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, उनका सच अब तुम्हारे सामने है, और यह तुम्हारे लिए एक अवसर है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो। मेरे भक्त, अब समय आ गया है कि तुम केवल प्रतिक्रिया ना करो, बल्कि समझदारी और स्थिरता के साथ कार्य करो। तुम्हारे मन और आत्मा की शक्ति ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। इसका उपयोग करो और किसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिरता और संतुलन को बनाए रखो। मेरे भक्त, अब तुम्हें समझना होगा कि यह समय केवल दूसरों की चालों को देखने का नहीं है, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और जागृत करने का भी है। तुम्हारे पड़ोसी का सच सामने आने के बाद तुम्हें केवल खड़े होकर देखने का समय नहीं है। यह समय है कि तुम समझदारी, विवेक और साहस के साथ अपनी राह तय करो। तुम देखोगे कि कई बार वही लोग जो तुम्हारे मित्र या परिवार के रूप में दिखाई देते थे, उनके इरादे तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। यह समय केवल सतर्क रहने का नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का भी है। तुम्हारे भीतर जो साहस और आत्मविश्वास है, वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। हर घटना तुम्हें यह सिखा रही है कि डर और भ्रम केवल तभी तुम्हें हरा सकते हैं जब तुम उन्हें अपने अंदर जगह दो। तुम्हें अब सीखना होगा कि किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहना और स्पष्ट दृष्टि से निर्णय लेना ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें हर कठिनाई से पार निकालने के लिए। तुम महसूस करोगे कि अब परिस्थितियां और भी जटिल हो रही हैं, लेकिन यह समय केवल तुम्हारे भीतर के वीर को पहचानने और जागृत करने का है। हर चुनौती तुम्हारे साहस और धैर्य को परख रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे, उनका सच अब स्पष्ट हो चुका है, और यह तुम्हारे लिए चेतावनी और अवसर दोनों है। मेरे भक्त, अब तुम्हें समझना होगा कि इस समय जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह केवल तुम्हारे पड़ोसी का सच नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की गहरी सच्चाई का परिचायक है। जो लोग तुम्हारे आसपास दिखते थे, उनकी असली पहचान अब उजागर हो रही है। यह तुम्हारे लिए चेतावनी भी है और अवसर भी कि तुम अपने मन और आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम महसूस करोगे कि भय, संशय और क्रोध तुम्हारे मन में उठ रहे हैं।
यह स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो कि यही